नमस्कार, जय जोहार। हम इस वक्त खड़े हैं जनपद पंचायत अभनपुर क्षेत्र में। जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल जनपद पंचायत अभनपुर के सीधे सामने में है। और यहीं जनपद पंचायत से ही लगा हुआ, अभनपुर क्षेत्र से ही लगा हुआ नागबांधा, जहाँ पर गंभीर आरोप है कि सरपंच और सचिव मिलकर लगभग 3 से 4 लाख पैसे 15वीं वित्त का पुराने काम को नया काम बताकर आहरण किया गया है। कितना गंभीर मामला है, आइए जानते हैं उन्हीं के जनप्रतिनिधि पंच और उप सरपंच से क्या बोलते हैं आगे। प्रिय सचिव और सरपंच किस तरीके से अनियमिततापूर्ण राशि के आहरण करेंगे है और कौन कौन से सत्र में इस तरीके से काम करेंगे? हाँ, मैं सर नागबांधा पंचायत का मैं पंच हूँ, रामस्वरूप साहू जी। और जब से भाई भी नया सरपंच जो कार्यभार संभाला तब से कोई भी कार्य नागबांधा पंचायत में से नहीं हुआ है। और ये लोग जब भी कोई भी बात पूछा जाता तो सचिव का हमेशा ये बात था कि पंचायत फंड में पैसा नहीं करके पूरा टाल देता था, कोई भी काम नहीं है। उसके जब हम ऑनलाइन में जब 5-6 महीना बाद इनको पैसा आहरण देखे तो हम लोग को पता चला। उसके बाद सूचना अधिकार लगाया। सूचना अधिकार लगाने के बाद जब जाँच की लगाया, सूचना अधिकार भी जवाब हमको नहीं दिया गया। और हम जनवरी में सूचना अधिकार लगाए थे, 3 जनवरी को। हमको 1 महीना में भी नहीं दिया जानकारी। उसके बाद अभी 4था महीना में बिल वाउचर चोरी हो गया करके उसने सूचना दिया यहाँ जनपद में सीओ के पास। उसके बाद अभी वो उसके जांच के लिए एसडीएम में लगाए हैं और कलेक्टर में लगाए हैं जांच के लिए। सीओ के पास भी आए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और इसी दरमियान अभी बीच में जो पैसा आहरण किया है उस पैसे से कुछ रोडों को भी ढाल दिया गया है। फिर कल हम लोग सीओ के पास आए तो भी सीओ उसके में कोई संज्ञान में नहीं लिया और अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और ये जिस तरह से लोग मूलभूत जो पंचायत मद की जो राशि को जो सचिव सरपंच मिलकर जिस तरह से 3-4 लाख रुपए को बंदर बाट किए है उसकी जांच हो और गलत पाए जाने में लोगों को कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी, आपको जानकारी कब हुआ कि ये गलत तरीके से राशि का आहरण किया गया है? ये हम लोगों को जनवरी-दिसंबर में हुआ है। जी, तो इस बीच आप पंचों ने कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया? जनप्रतिनिधि ने नहीं, वहाँ पूछे और बोले कि नहीं हम लोग नहीं निकाले हैं, पहले का काम था जो पहले बाकी पैसा था काम का उसको हम लोग दिए बोलते थे। और कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है तो कोई जानकारी नहीं हुआ है। जो पैसा जो निकाला हम लोग को बनने के बाद अगर काम हुआ है तो हम लोग को जानकारी होता, लेकिन किसी पंच को जानकारी नहीं है, उप सरपंच को भी जानकारी नहीं है। लेकिन बिना पंचायत प्रस्ताव के तो राशि का आहरण नहीं होता, उसमें तो ऑलरेडी प्रस्तावित होता है तभी होते हैं ना। हाँ, लेकिन नहीं किया है वो। हम लोग को जानकारी नहीं किया है। हम लोग को जानकारी नहीं कि वो जिन लोगों को राशि दिया गया है उसका प्रस्ताव हम लोगों को जानकारी नहीं है। जी, तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हो पैसा आहरण किया है और कार्य अगर नहीं हुआ है तो उसका जांच किया जाए, उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। और सचिव जो है जो एफआईआर करके फर्जी ढंग से बिल भौजा चोरी का जो कुछ रचना रचा है उसका भी जांच होना चाहिए, उसमें पर्दाफाश होना चाहिए। अगर वो दोषी पाया जाए तो उसे कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है सचिव? कौन है सचिव? है विजय लक्ष्मी तारक। और सरपंच श्रीमती भारती देवी साहू। कितने साल हुए सरपंच को? उनको भी 1 सवा साल हुआ। देखिए, 1 सवा साल में किस तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है, समझ सकते हो आप। इसको 5 साल तक टिके रहना है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार रोकने के लिए वहाँ के लोगों को, क्षेत्र को लोगों को जागरूक होना कितना आवश्यक है, तभी क्षेत्र का विकास होगा, ग्राम पंचायत का विकास होगा, गांव का विकास होगा। सरपंच के बाद रहता है उप सरपंच। अब उप सरपंच जी को पता है कि नहीं है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या बोलते हैं। मैं बसंत कुमार ओगरे, उप सरपंच नागबांधा का हूँ। मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा बिना पूछे भी कुछ भी काम भी कर लेते हैं, पैसा भी निकाल लेते हैं। मनमानी कर रहा है सरपंच और सचिव बोल रहा है मेरा रसीद बुक गंवा गए हैं। चोरी गांव का आरोप कर रहा है, चोरी खुद किया है वो और गांव को दोषी दे रहा है। देखिए, ये भी एक जनप्रतिनिधि है जो सरपंच के बाद इसी का नाम गिना जाएगा, लेकिन बिल्कुल पंचायत के गतिविधि से बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो आपने देखा सरपंच और सचिव किस तरह से अपने मनमानी कर 2 से 3 लाख पैसा का गलत तरीके से आहरण किया गया है। इसके लिए जो जनप्रतिनिधि है, पंच लोग है, उप सरपंच है, एसडीएम अभनपुर को कार्रवाई के लिए शिकायत किया गया है। पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन के चलते सचिव और सरपंच के ऊपर एसडीएम साहब धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या एसडीएम साहब इस शिकायत के चलते सरपंच और सचिव के ऊपर धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, ये सोचने वाली विषय है। इस मामले में आगे की रिपोर्ट के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं पब्लिक सर्व समाचार से प्रीतम टंडन की रिपोर्ट।